हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो जैसा कि पहले हमने बताया था आपको अपने इससे पहले की वीडियो में कि जो इफ़ टॉपिक है हमारा वो कंप्लीट हो चुका है और इसके बाद दो और वीडियोज आएंगे इफ़ के ही ऊपर आपके प्रैक्टिस के पर्पज़ से। तो देखिए, छोटा सा एक डेटा है हमारे पास, मैं आपके लिए इसको जूम कर देता हूँ कि आप इसे पहचान सकें। मुझे बहुत से लोगों ने ये बोला था कि आपके हर एक वीडियो में सेम ही डेटा होता है। तो लीजिए, हम आपके लिए एक नया डेटा लेके आ चुके हैं। ठीक है, देखिए, डेटा कोई भी हो, मेन पर्पस हमारा होता है सीखना। डेटा कुछ भी हो, जो फॉर्मूला आपको सिखाया जाता है, मेन है कि वो आपको आ जाए। तो फिर कैसा भी डेटा हो आप उस पर काम कर लेंगे। तो यहाँ एक न्यू डेटा है हमारे पास और टॉपिक वही है इफ। तो देखते हैं हमें करना क्या है। देखिए, कुछ स्टूडेंट्स के नेम है यहाँ पे हमारे सामने। टोटली कितने हैं हमारे पास? 9 हैं। 9 स्टूडेंट हैं, उनके मार्क्स उनके अलग अलग सब्जेक्ट्स में जो आए हैं वो दिया गया है। यहाँ टोटल है उनका, किसको कितना कितना आया। अब यहाँ पे क्या है कि पहले हमें निकालना है परसेंटेज। तो परसेंटेज हम कैसे निकालेंगे? सिंपल सा तरीका है। यहाँ पे देखिए कितने सब्जेक्ट हैं, 1 2 3 4 5, 5 सब्जेक्ट है। टोटल करना है, तो हमें करना क्या है, कुल मिला के टोटल को ले लेंगे और 5 सब्जेक्ट है यानी कि 100 नंबर का एक सब्जेक्ट हुआ, तो यानी टोटल सब्जेक्ट हुए 500 के। तो 5 से सिंपल डिवाइड कर देंगे। ये हो गया, पहले का कितना है 49.2%। ड्रैग कर दिया, सबका आ गया। ठीक है, अब ठीक है, हमें परसेंटेज का भी साइन चाहिए। तो परसेंटेज का साइन लगाने के अलग अलग तरीके हैं। एक तो है कि यहाँ से कर देंगे क्लिक, लेकिन यहाँ क्या हुआ कि देखिए परसेंटेज का साइन लगाते ही क्या हुआ, ये कुछ और ही हो गया। तो इसको फिर सही कैसे करेंगे? यहाँ हम आते हैं, इसको 100 से मल्टीप्लाई की जगह सिंपल ऐसे करते हैं। ये देखिए आ गया, फिर इसको ड्रैग करते हैं, हो गया। लेकिन इसमें क्या होगा, आपने परसेंटेज का साइन लगाया है तो डेसिमल के बाद जो नंबर है वो नहीं आएंगे। तो आप यहाँ से डेसिमल को बढ़ा के देख सकते हैं, तो यहाँ पे आपको जो एक्चुअल में आया होगा वो दिख जाएगा। ये देखिए एक्चुअल कितना परसेंटेज आया। अगर आपको पूरा ऐसे परसेंटेज में नहीं देखना है, प्रॉपर देखना है, तो डेसिमल को आप हटा सकते हैं यहाँ से। ठीक है, तो ये इनके परसेंटेज है। अब बात करते हैं ग्रेड की। ग्रेड निकालने के लिए हमारे पास एक क्वेश्चन दिया गया है। स्टेटमेंट में क्या लिखा है कि इफ़ अ स्टूडेंट गेट्स, यहाँ गेट्स छूट गया है। इफ़ अ स्टूडेंट गेट्स greater than, more than or equal to 80% marks, then his grade will be A. If a student gets greater than or more than or equals to 70%, then his grade will be B. If a student gets more than or equals to 60%, then his grade will be C. And for others it will be D होगा। देखिए इधर आके हम देख लेते हैं, ये D है। ठीक है, मतलब क्या है कि अगर किसी स्टूडेंट को 80% या उससे ज़्यादा मार्क्स आए हैं तो उसका ग्रेड ए होगा। अगर किसी को 70% या ऊपर उससे ज़्यादा आया है तो उसका ग्रेड बी होगा। अगर किसी का परसेंटेज 60% या उससे ज़्यादा है तो उसका ग्रेड सी होगा, और बाकी जो बच गए उनके लिए डी होगा। अब यहाँ देखिए, कुछ टाइप करते समय ही हो सकता है कुछ छूट गया हो यहाँ पे, जैसे यहाँ पे गेट्स छूट गया था, तो इसे हम सही कर लेते हैं। ओके, ठीक है। तो ठीक है, अब देखते हैं इसको करते कैसे हैं। इसको करने के लिए हम यूज करेंगे इफ फॉर्मूले का। बहुत ही सिंपल है, और आप लोगों ने अगर प्रैक्टिस की है तो आप लोग समझ गए होंगे कि सिंपल इफ से नहीं होगा। कौन से इफ से होगा? नेस्टेड इफ से। ठीक है, और नेस्टेड इफ के अलावा भी इसमें हम एक और फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो हम शुरू करते हैं। हमने लगाया इक्वल्स टू इफ, टाइप किया प्रेस, फॉर्मूला किया सेलेक्ट। अब क्या बोला गया कि 80% या उससे ज़्यादा अगर आया किसी को, अगर परसेंटेज अगर है किसी का, तो उसका ग्रेड ए होगा। इफ लगाया हमने और सिंपल यहाँ क्या करेंगे, सेलेक्ट ये ले लिया क्योंकि परसेंटेज यहाँ है हमारा, और लगा दिया साइन ग्रेटर देन और इक्वल टू 80%। तो क्या होगा, ए। सिंपल लिख दिया हमने ए। ठीक है, वैल्यू ऑफ 2 में ए। फिर सेकेंड कंडीशन क्या है, मतलब कि 80% से ज़्यादा हुआ तो ए, और अगर नहीं होगा तो फिर कंडीशन है कि अगर 70% से ज़्यादा होगा या उसके बराबर होगा तो बी। तो यहाँ हमने दिया कॉमा, फिर से लगा लिया इफ, फिर से हमने चेक किया H3 ग्रेटर देन इक्वल्स टू कितना, 70%। अगर होगा तो क्या चाहिए, बी। तो हमने डाल दिया यहाँ बी।
ठीक है, 70% से ज़्यादा या उसके बराबर होगा तो बी होगा, और अगर नहीं हुआ तो फिर कंडीशन है 60% के लिए, तो फिर हमने इफ लगाया। फिर हमने चेक किया कि H3 ग्रेटर देन और इक्वल्स टू कितना 60%। अगर 60% से ज़्यादा या उसके बराबर होगा तो क्या है सी, तो हमने डाल दिया सी। और बाकी के लिए क्या है कि इन सब के अलावा अगर कोई बाकी कोई बच गया होगा तो उसका ग्रेड क्या होगा डी, तो यहाँ हमने डाल दिया वैल्यू फॉल्स में डी। देखिए नेस्टेड इफ से आराम से हो गया। अब यहाँ कितने इफ हमने लगाए, 1 2 3, तो यहाँ करेक्ट क्या करेंगे 1 2 3, 3 ब्रैकेट क्लोज और एंटर, ये आ गया डी। इसको कर दिया हमने ड्रैग और इसका अलाइनमेंट सही कर दिया, सेंटर अलाइनमेंट। अब देखिए क्या है, क्वेश्चन क्या था कि अगर 80% से ज़्यादा है या उसके बराबर है तो ए होगा, तो यहाँ किसी का ही परसेंटेज 80% से ज़्यादा नहीं है, इसलिए ए नहीं आया। अगर 70% से ज़्यादा है उसके बराबर है तो बी, तो 70% भी किसी का नहीं है ना उससे ज़्यादा है, इसलिए बी भी नहीं आया। अगर 60% या उससे ज़्यादा है तो सी, तो देखिए यहाँ 60% से ज़्यादा है सी है, ये भी है तो सी है, ये भी रहा सी है, इसका भी सी है। और बाकी के लिए क्या कहा गया था डी, तो 49% है, जैसे 80 है ना 70 है ना 60 है, इसलिए डी है। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्या बोला गया है, स्टेटस जो ये रिमार्क्स है, सॉरी रिमार्क्स निकालने के लिए यहाँ क्वेश्चन दिया गया है। इसके लिए क्वेश्चन नहीं है स्टेटस के लिए, तो सिंपल क्या है, हमें पास और फेल निकालना है। तो आपको पता होगा कि अगर परसेंटेज 30% से, अगर 30% या उससे ज़्यादा है तो पास, अगर उससे कम है तो फेल। तो सिंपल इफ से हो जाएगा, इक्वल्स टू इफ लगाया हमने और चेक किया कि H3 ग्रेटर देन और इक्वल्स टू कितना 33%। अगर उससे ज़्यादा या उसके बराबर होगा तो क्या आना चाहिए पास, तो यहाँ हमने लिख दिया पास। और अगर उससे कम होगा तो क्या होगा फेल, तो हमने डाल दिया यहाँ पे फेल। ये तो सिंपल था काफ़ी, ब्रैकेट क्लोज एंटर। अब ये पास है, 33% से ज़्यादा है। देखिए फेल भी हुए हैं कितने, एक और दो, क्योंकि इसका कितना है 26%, इसका है 29%। ठीक है, तो ये तो सिंपल था, इसलिए इसके लिए क्वेश्चन को लिखा ही नहीं गया था, क्योंकि नॉर्मल रूल ही है। नेक्स्ट हम देखते हैं रिमार्क्स। अब देखिए रिमार्क्स के लिए क्वेश्चन यहाँ दिया गया है हमारे पास। अब इसको नीचे स्क्रॉल हम करते हैं, क्या दिया गया है कि अगर किसी स्टूडेंट का टोटल जो है, टोटल मार्क्स जो है उसके 150 से लेके 225 के बीच में है तो उसका रिमार्क्स आना चाहिए पुअर। अगर किसी का ग्रेड 225, किसी का टोटल मार्क्स 225 से 300 के बीच में है तो उसमें आना चाहिए गुड। और अगर 300 से 400 के बीच में है टोटल मार्क्स तो वेरी गुड। और अगर 400 से ज़्यादा है तो एक्सीलेंट। ठीक है, 400 के नीचे कुछ दिया नहीं गया, इसका मतलब वही है कि 400 से ज़्यादा। यहाँ टाइप ही कर लेते हैं, यहाँ डाल देते हैं ग्रेटर देन। ठीक है, 400 से ज़्यादा होगा तो एक्सीलेंट आना चाहिए। तो ठीक है, चलिए से करते हैं। पहले काम करते हैं, हम इसको अपने मेन डेटा के सामने कॉपी करके रख लेते हैं कि सामने ये रहेगा, तो हमें फॉर्मूला अप्लाई करने में सुविधा होगी। अब यहाँ लगाते हैं, तो आप में से कुछ को समझ में आ गया होगा कि यहाँ क्या करना है, हमें इफ तो लगाना ही लगाना है। इफ के साथ और क्या लगाना है, हमें नेस्टेड इफ लगेगा और साथ में एंड लगाना होगा, क्योंकि यहाँ बिटवीन की कंडीशन है ना, 150 से 225 के बीच में, 225 से 300 के बीच में। तो हालांकि नेस्टेड इफ से भी हो जाएगा, इफ एंड से भी हो जाएगा, तो हम इफ एंड लेके चलते हैं, क्योंकि एंड लेंगे तो क्या होगा, आपके इफ के साथ नेस्टेड इफ की भी प्रैक्टिस हो जाएगी और एंड की भी हो जाएगी। तो यहाँ हमने लगाया इफ, फिर लगाया एंड। अब क्या है, 150 से 225 में, वो भी टोटल मार्क्स, तो हमने ले लिया ये G2 ग्रेटर देन और इक्वल्स टू कितना 150, फिर G3 ही लेस देन इक्वल्स टू कितना 225। अगर होगा तो क्या चाहिए पुअर, यहाँ लिखाना चाहिए पुअर, पुअर डाल दिया, कॉमा। फिर है 225 से लेके 300 के बीच में होगा तो गुड। तो यहाँ हम फिर से लगाएंगे इफ एंड, फिर से हमने ले लिया अपना टोटल मार्क्स G3 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 225, फिर कॉमा, फिर से G3 लेस देन इक्वल्स टू कितना 300। अगर होगा तो क्या चाहिए गुड, तो हमने यहाँ लिख दिया गुड, कॉमा। फिर लगाएंगे हम इफ और फिर लगा देंगे एंड। अगर फिर क्या है कि 300 से 400 के बीच में होगा तो वेरी गुड, तो हमने फिर से ले लिया अपना G3
ग्रेटर देन इक्वल्स टू कितना 300, फिर कॉमा G3 लेस देन इक्वल्स टू कितना 400। तो फिर क्या होना चाहिए यहाँ पे वेरी गुड, तो हमने डाले यहाँ पे वेरी गुड। और फिर 400 से ज़्यादा है तो एक्सीलेंट, तो यहाँ सिंपल हम डाल देते हैं एक्सीलेंट, हो गया। क्योंकि इस क्राइटेरिया को जो फुलफिल नहीं करेगा उसका एक्सीलेंट आना चाहिए। लेकिन हाँ, इसमें एक रिस्क ये है कि हो सकता है कि इन सब क्राइटेरिया के अलावा हमने 150 से शुरुआत ही की है, अगर किसी का 0 होगा या अगर 25 होगा, कुछ भी नंबर होगा तो कहीं उसका भी एक्सीलेंट आ जाएगा, इसमें ये रिस्क है। तो इसलिए हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ सिंपल सबसे बेहतर है कि इफ़ हम लगा लेंगे किसी भी गलती से बचने के लिए। सिंपल इफ लगाएंगे यहाँ और यहाँ चेक करेंगे G3 ग्रेटर देन कितना 400 होगा तो एक्सीलेंट, बस। और वैल्यू फॉल्स में देना है तो वैल्यू फॉल्स में कि ठीक है, अगर किसी का इन सब क्राइटेरिया के अलावा कुछ आता है तो फिर मार्क्स अगर हुआ टोटल तो फिर उसके लिए क्या चाहिए, तो उसके लिए हम एक काम कर सकते हैं, हम यहाँ डाल सकते हैं उसके लिए डू हार्ड वर्क, ये सिंबल डाल सकते हैं। अब कितनी बार इफ हमने शुरू किया है 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 ब्रैकेट एंटर। अब ये गुड आ रहा है, ड्रैग किया, अब देखिए गुड क्यों आया लिखा हुआ कि गुड की क्या कंडीशन थी 225 से 300 के बीच में होना चाहिए टोटल मार्क्स, तो 246 है, ठीक है। वेरी गुड क्यों आया, क्योंकि हमने कहा था 300 से 400 के बीच में है, तो ये देखिए कितना है 331 है। एक्सीलेंट किसी का नहीं आया क्योंकि कंडीशन क्या थी कि 400 से ज़्यादा अगर होगा तो एक्सीलेंट आएगा, तो यहाँ 400 से ज़्यादा किसी का भी टोटल मार्क्स है नहीं, इसलिए यहाँ पे एक्सीलेंट नहीं आया। और बाकी के लिए कहा था कि उसमें डू हार्ड वर्क आना चाहिए, तो देखिए डू हार्ड वर्क किस में आया है, जो लोग फेल हैं उन्हीं में आया है, ठीक है। 2 लोग फेल थे, उन्हीं 2 में डू हार्ड वर्क आया हुआ है, ठीक है। तो इस तरीके से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। डेटा अलग अलग टाइप के होते हैं, अलग अलग टाइप के डेटा पे आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। और जहाँ तक बात है इफ़ की, तो बहुत सारे ऐसे काम हैं हमारे जो इफ़ कंडीशन से आराम से हम कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अपनी दूसरी वीडियो में जो कि प्रैक्टिस ही होगी इफ़ की, ठीक है। तो इसे आप देखिए और सेम ऐसा ही डेटा बना के आप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। तब तक के लिए बाय, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।